एक तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था, तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया था। अगर रामजी सुमन जी ने भी समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद अपना ही बयान में अब फंस गए हैं और राणा सांगा पर जिस तरह से विवादित बयान दे दिए हैं, जिसके बाद से अब करनी सेना वाले इनके घर में जाकर पूरे तरीके से तोड़फोड़ किए हैं। आइए पूरी खबर समझाते हैं, बताते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी इतिहास का कुछ जानकारी भी आपको मिल पाएगा, क्योंकि मैं जो बात करूंगा वो तथ्यों पर बात करूंगा। समाजवादी पार्टी के जो आपके राज्यसभा सांसद हैं, इनके द्वारा हम हवा हवाई बात नहीं करेंगे। अब हवा हवाई बातें किए हैं कि अपने बयान में ही फंस गए हैं। जो राणा सांगा बाबर से लड़ाई लड़े, वही राणा सांगा को अब ये जिस तरह से गद्दार बोल दिए हैं, जिसके बाद से अब करनी सेना वाले अब इनको लालटेन लेके खोज रहे हैं और इनका घर पर भी तोड़फोड़ किया गया है करनी सेना के द्वारा और इन पर कार्रवाई की भी मांग की जा रही है और एफआईआर भी दर्ज कराने की बात हो रहा है। तो आने वाले समय में कहीं ये राज्यसभा सांसद महोदय का गिरफ्तारी भी ना हो जाए। आइए पूरी खबर बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। भारत में आजकल एक खोज चल रहा है, खोदो योजना खोज, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों लगा हुआ है कि गड़े गड़े मुर्दा खुद के लोग निकाल रहे हैं। मतलब 1526 में क्या हुआ, 1527 में क्या हुआ, ये लोग खोज रहे हैं। लेकिन ये लोग का शासनकाल में क्या हो रहा है, ये लोग ये सब बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि अपना शासनकाल में तो ये लोग एगो एग्जाम सही से नहीं करा पा रहा है। बच्चों सबका भविष्य तबाह और बर्बाद कर दिए कि रोड पे बेरोजगार बन के युवा भटक रहे हैं। जहां शिक्षा पाताल लोक में भारत का चल गया है, उस पर बात करने के बजाय आजकल राणा सांगा बाबर पे बात होता है। और योगी जी हैं कि 2027 का गोटी मथुरा के सहारे पूरा उत्तर प्रदेश में सेट करने में लग चुके हैं। अब जिस तरह से आपका जो ईद का जो मौके पर जो नमाज जो अदा किया जाता है, उसको लेकर कब उत्तर प्रदेश का संभल से आदेश जारी हुआ है कि रोड पे आप नमाज नहीं पढ़ना है और ना छत पे पढ़ना है, तो पढ़ेगा कहाँ भाई। होली के समय में काहे नहीं ऐसा नियम लगाए थे। मतलब जिस तरह से खुलेआम हिंदू मुस्लिम योगी जी करने में लगे हुए हैं। अब आपका ईद आने वाला है तो जगह नहीं होता है, तो बहुत मुस्लिम लोग जो होते हैं वो सड़क पे अपना इबादत कर लेते हैं। अब उसको लेकर के कहना है कि मेरठ में भी आदेश जारी किया गया कि सड़क उड़क पे नमाज कोई पढ़ेगा तो उस पर कार्रवाई होगा। तब आने वाले समय में योगी जी जिस तरह से खुलेआम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, और मोदी जी हैं कि बिहार में सौगातें मोदी भेज रहे हैं, ईद के मौके पर गिफ्ट भेज रहे हैं मुस्लिम लोगों को, और योगी जी हैं कि उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए हैं। कमाल का राजनीति है बीजेपी का। तो वहीं जो राणा सांगा पे जो बयान दिए हैं आपके समाजवादी पार्टी के धुरंधर जो आपके सांसद हैं राज्यसभा के रामजी लाल सुमन, ये 21 मार्च 2025 को गृह मंत्रालय का कामकाज पे चर्चा हो रहा था, उस पर नहीं इनको बात करना चाहिए कि गृह मंत्रालय का कामकाज में क्या कमी है, उस कमी को सदन का पटल पे रखना चाहिए। तो ये लगे राणा सांगा का बात करने कि बाबर भी गद्दार है तो राणा सांगा भी गद्दार है, क्योंकि राणा सांगा को बुलाने वाला आपका मतलब बाबर को बुलाने वाला राणा सांगा ही था। एक बार आप बयान सुनिए, हम नहीं बोल रहे हैं, ये आपके राज्यसभा के सांसद महोदय हैं रामजी लाल सुमन, बहुत अच्छा नाम है, लेकिन जिस तरह से ये थोड़ा इतिहास पर ही बोलना था। एक तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था, तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। अभी आप सुने जो राज्यसभा के सांसद हैं रामजी लाल सुमन, ये जिस तरह से राणा सांगा को गद्दार बताते हुए नजर आए। जो राणा सांगा बाबर के खिलाफ लड़ाई लड़े, और राणा सांगा जो थे वो कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाने जाते थे राणा सांगा, क्योंकि इनके आपका जो सेनापति भी जो एक थे, जो एक समय में राणा सांगा के जो सेनापति थे आपके हकीम खान सूरी। तो इसी से आप अंदाज लगाइए कि उस समय के राजा महाराजा सिर्फ अपने राजपाट को आगे बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ते थे, लेकिन आजकल के जो नेता हैं वो धर्म के सहारे अपने आप को सत्ता में स्थापित करना चाहते हैं। जो राणा सांगा के समय में मेवाड़ में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता था, उस राणा सांगा को जिस तरह से आप रामजी लाल सुमन जिस तरह से गद्दार बोले हैं, जिसके बाद से अब करनी सेना वाले इनके घर पे पहुंचे और पूरे तरीके से तोड़फोड़ किए हैं, गाड़ी उड़ी भी फोड़ दिए हैं, यहाँ तक कितने पुलिस वाले घायल भी हुए हैं। और 21 मार्च का इनका ये बयान है आपका राज्यसभा में, जिसके बाद से योगी जी का भी पलटवार आ गया है। और योगी जी जिस तरह से अब राणा सांगा को जिस तरह से ये मतलब विवादित बयान जो दिए हैं, उस पर योगी जी क्या बोल रहे हैं वो भी एक बार सुन लीजिए, उसके बाद आगे। उनके प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त कर रहे थे और ये लोग जिन्ना को महिमा मंडन कर रहे थे। तो ये वही कैटेगरी है, ये वही ब्रीड है जो बाबर से लेकर के औरंगजेब तक और जिन्ना तक को महिमा मंडन करते हैं।
तो देश के प्रति इनके भाव क्या होंगे, भारत की विरासत के प्रति इनके भाव क्या होंगे, भारत के महापुरुषों के प्रति क्या इनके भाव क्या होंगे, ये अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय। अभी आप योगी जी को सुने, योगी जी सही बोल रहे हैं, क्योंकि राणा संगा जो है वो एक बहुत मतलब काबिल योद्धा थे। भले वो बाबर उनको हरा दिया था लड़ाई में, लेकिन बाबर से हारने के बाद वो युद्ध भूमि से बच निकलने में कामयाब हुए थे। और जो बाबर से उनकी लड़ाई जो हुई थी आपका राणा संगा का, जिस तरह से ये आपके राज्यसभा जो सांसद हैं रामजी लाल सुमन, इनका कहना था कि आपका इब्राहिम लोदी को हराने के लिए आपका राणा संगा बाबर को बुलाए थे, जो बाबर से कभी राणा संगा का मुलाकात ही नहीं हुआ है। हम इतिहास के तथ्यों के आधार पर बोल रहे हैं, क्योंकि राणा संगा मेवाड़ के आपके राजा थे, और जो आपका ये आया, आपका जो बाबर आया, ये आपका मध्य एशिया से आया। तो इन लोग का रिश्ता कैसे जुट गया हमको समझ में नहीं आया। और इब्राहिम लोदी को जो हराया आपका पानीपत की लड़ाई में बाबर, आपका इब्राहिम लोदी को हराने के बाद से ही दिल्ली का गद्दी पर स्थापित हुआ बाबर। आपका 21 अप्रैल 1526 में जो इब्राहिम लोदी और आपका बाबर के बीच जो युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर हरा दिया था आपका इब्राहिम लोदी को और दिल्ली का गद्दी पर कब्जा कर लिया था। तो वहीं इब्राहिम लोदी जो है वो हारने के बाद जिस तरह से बाबर दिल्ली हार गया लड़ाई आपका पानीपत का, जिसके बाद से दिल्ली पर कब्जा कर लिया आपका जो है बाबर। उसके बाद राणा संगा के ऐसे भी युद्ध हुआ था आपका 17 मार्च 1527 में, जो युद्ध हुआ था आपका खाननावा का युद्ध, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों बाबर को हराने के लिए लड़ाई लड़े थे राणा संगा के साथ मिलके। लेकिन राणा संगा ये युद्ध हार गए थे। और राणा संगा की जो मृत्यु हुई थी आपका, वो 30 जनवरी 1528 में उनकी मृत्यु हुई थी। 1 साल बाद उनका मृत्यु हो गया था आपका खाननावा का युद्ध हारने के बाद। और बाबर से मतलब युद्ध भूमि से बच निकलने में कामयाब हुए थे आपके जो हैं राणा संगा। और उनका शरीर पर जिस तरह से जख्म था, कुछ लोग बोलते हैं कि घाव उनके शरीर पे ज़्यादा हो गया था युद्ध भूमि में, जो तलवार से उनके शरीर पर जो घाव बना था, जिस वजह से उनका मौत हो गया। लेकिन कुछ लोग मानते हैं प्राकृतिक कारणों से हुआ था, लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि उनको जहर देके मारा गया था। लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से राणा संगा पर विवादित बयान देके समाजवादी पार्टी के जो आपके राज्यसभा सांसद हैं रामजी लाल सुमन, ये जिस तरह से अपना मुश्किल बढ़ा लिए हैं, क्योंकि राणा संगा एक कुशल योद्धा थे और वो बाबर को हराने के लिए लड़ाई लड़े थे ना, कभी वो बाबर का साथ नहीं दिए। अब जिस तरह से बाबर से राणा संगा का नाता जो जोड़े हैं जबरदस्ती, जिसके बाद से अब समाजवादी पार्टी का मुश्किल बढ़ गया है। और खबर आ रहा है कि अब रामजी लाल सुमन पर FIR भी दर्ज हो सकता है। तो आने वाले समय में देखा जाए कि क्या होता है। तो वहीं योगी जी जिस तरह और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।